दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके न्यू चैनल स्टडी नोट्स। ये आप लोगों के लिए स्पेशल एक स्टडी नोट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे मैं आप लोगों को जितना भी काम करवाऊंगा सफिशेंट होगा, कोई अलग से नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोगों को अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो जो जितना होगा मैं उतना ही करवाऊँगा और उसको सफिशेंट होगा। ठीक है। मैं आज इंडियन पॉलिटी कराने जा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी का मतलब होता है राज्य के ऊपर राज करने वाले पॉलिटिशियंस, और इसके अंदर क्या होता है कुछ अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, या और हिस्टोरिकल हिस्सा भी होता है। हम लोग आज पहले बात कर रहे हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल हिस्से की बात। तो हिस्टोरिकल के अंदर जैसे कि 1600 ईस्वी इंडिया में ब्रिटिश ट्रेडिंग करने आए थे। तो इंडिया में जब वो ट्रेडिंग करने आए तो लोगों को क्या था कि जो इंडिया के लोग थे वो ज़्यादा देश से बाहर नहीं जाते थे। उनका मानना था, उनको पंडितों ने ये समझाया हुआ था। मैं किसी के धर्म की बात में कुछ भी नहीं कह रहा, पर जो हमने पढ़ा है या लिखा हुआ है वही समझा रहा हूँ। तो उन्होंने पंडितों ने ये कहा था कि हम समुद्र से पार नहीं जा सकते, ये भगवान का आदेश नहीं है। अगर वो हम समुद्र से बाहर जाते तो सोचो कि हमें क्या कुछ नहीं पता चलता। जिस टाइम में अंग्रेज इंडिया में आए थे, उन्होंने वो 1600 ईस्वी में आए थे। उस टाइम में भी वो यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग करने आ गए। तो समझ लीजिए उनकी नॉलेज और अपनी नॉलेज में कितना फ़र्क होगा। अपने यहाँ पे धर्म, समाज, जाति, भेदभाव इन सब में ही अपनी ज़िंदगी बिताते गए। तो धीरे धीरे करके इंडिया को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए ये चीज़ें आई। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पर ये क्यों बना इसके बारे में तो हम आपको धीरे धीरे आगे बताते जाएंगे। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1600 ईस्वी में, वो कंपनी लेकर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने क्वीन राज के टाइम में ये सब हुआ था, जिसमें एलिजाबेथ ने इनको आदेश दिया था कि वो इंडिया जाए और वहाँ पे ट्रेडिंग करे। तो वो ट्रेडिंग करने के लिए आए। तो वो जो एलिजाबेथ ने उन्हें एक जैसे कह सकते हो नोटिस कह सकते हो, जैसे कि उन्होंने दिया, वो था दीवाने राइट्स। दीवाने राइट्स का मतलब था कि वो इंडिया में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस टाइम में बंगाल, बिहार बहुत बड़ा था, छोटा नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। कह सकते हो कि आधा इंडिया उसमें कवर था। जैसे कि ये इंडिया लगा लो, यह इतना एरिया बंगाल, बिहार का कवर था। तो उन्होंने पूरा इनको कवर करा हुआ था। ठीक है। तो वो उन्होंने बनाया और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग। तब उन्होंने अंग्रेज़ों ने देखा कि इंडिया के लोग जाति, इन चीज़ों में, भेदभाव में, ऊंच नीच में, धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश करी, पर लोग नहीं समझे। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने इन्हीं के ऊपर अपना राज बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट रेगुलेटेड एक्ट आया, जो इतना ज़रूरी तो है, उसमें कुछ पॉइंट ही ज़रूरी है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जितना ज़रूरी है उतना ही मैं बताऊंगा, और कुछ मैं यहाँ पर नोट्स करता जाऊंगा। आप लोगों को अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो सुनना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये चीज़ आ क्यों रही है। ठीक है। तो 70 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 73 में सॉरी। तो उसमें क्या था, इन्होंने बंगाल को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। यहाँ पे पहले जैसे कि इन्होंने क्या करा, बंगाल था उसके नीचे गवर्नर थे, तो यहाँ क्या कर रहा है, गवर्नर जनरल बना दिया जो बंगाल के ऊपर राज करेगा। उसके साथ उन्होंने क्या करा, मान लो पहले क्या था, बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था। तो इन्होंने क्या करा, असम, बिहार था, असम था, बंगाल था। तो इनके ऊपर जो गवर्नर जनरल थे ना, ये जो काम करते थे, ये सब रिपोर्ट अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देंगे। ठीक है। तो ऐसे आगे करके इनको बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये काम करते गए। तो इन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि वो इंडिया में ना जैसे कि पहले ना बोली लगा करती थी, मतलब बोली कैसे कह सकते हो भी, देश से बाहर जाने की। अंग्रेज़ों के बीच में इस चीज़ को लेके बात चलती थी कि इंडिया में कौन जाएगा, उसको लेके इनके ऊपर टिकटें बुक हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में आते थे, अच्छा पैसा कमा के वापिस चले जाते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत पैसा था। तभी तो इसको कहा गया सोने की चिड़िया। तो यहाँ से वो पैसा कमाते और वहाँ जाके अपना यूजेबल अच्छा कर लेते।
उनका अपना अपना राज हो जाता, अपना सब कुछ बना लेते थे। तो इसीलिए ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश से बात की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर दिया। और ये इसलिए करा गया कि वो जो पैसा है जितना वो कमाए सरकार के पास ही जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1774 के अंदर फर्स्ट कोलकाता हाई कोर्ट बना दी। कलकत्ता में एक कोर्ट बनाई गई, कोर्ट बनाई जरूर, पर उसमें कुछ इतना खास नहीं था। बस इम्पोर्टेंट ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट एक ओल्ड हाई कोर्ट है। जो इम्पोर्टेंट है, जो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कोर्ट कहाँ पे है, ओल्डेस्ट कोर्ट जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। और जो डिफरेंट है इस कोर्ट में क्या था कि मान लीजिए मैंने आप एक इंडियन ने कोई भी गलत काम कर दिया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको केस बनेगा, उसको सज़ा सुनाएगी। अगर उसी बंदे ने जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करी उसी केस को लेके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने कुछ दे बे के जैसे भी करके मना लिया, तो वो सज़ा वहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब वो सज़ा उसको नहीं होगी, और ब्रिटिश सरकार जो पास करेगी वो वैसे ही काम कर पाएगा। और यहाँ से कोलकाता हाई कोर्ट को इतना कुछ था नहीं, रूल्स नहीं थे, ना ही कुछ इतना पावर थी, इसीलिए वो सिर्फ नाम है, कलकत्ता हाई कोर्ट जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे थोड़ा चले तो क्या हुआ कि इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस आने स्टार्ट हो गया। मोहम्मद जिन्ना महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। इन्होंने थॉट था, इन्होंने आगे पास नहीं किया, सिर्फ थॉट रखा, ठीक है। इस थॉट को फर्स्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर बनेगा वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि ये आया क्यों था, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जितना कुछ अभी बोला आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इन्होंने क्या करा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक मेन चैप्टर्स में आ जाता है, मेन चैप्टर में आता है, क्योंकि यहाँ से ही तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात क्या चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इंडिया आज़ाद के टाइम में आ गया ना, आज़ाद हो गया, तो आज़ादी से पहले उन्होंने कहा कि अगर अचानक से अंग्रेज चले गए तो इंडिया को संभाला कैसे जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इन्होंने कहा दिया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट होना कैसे चाहिए, बनेगा कैसे, ये किसी ने राय नहीं दी। फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय इन्होंने 1934 में फर्स्ट आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, जो कि संविधान बनाने का काम करेगी, जो कि मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सबको समझ आता रहे। जिसको कुछ भी समझ ना आए वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखे कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब पता क्या होता है, संसद है ना इस वक्त, संसद, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मान लो आप, वही है, ठीक है। एम.एन. रॉय जो थे वो कम्युनिटी क्या थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स के इन इंडिया के मेंबर थे, ठीक है। कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर थे। फिर क्या हुआ, ये तो इन्होंने राय दे दी। अब राय तो दी, अब उसको आगे भी तो बढ़ाना है ना। तो फिर क्या हुआ था कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रख दी। ऑफिशियली क्या कर दिया, डिमांड रखी कि इंडिया में ऑफिशियली
मेरे कुछ भी स्पेलिंग की कुछ भी हल्की फुल्की मिस्टेक आए या कुछ आए तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि कई बार अपना अपना लिखने का भी थोड़ा सा होता है। मेरे को अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं जो कि थोड़ा मोटा मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से लिख पाएँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया कि इन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ऑफिशियली कि इंडिया में 1945 में डिमांड रखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा, भाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाएगा बट विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखे दिख रहा तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वो सिर्फ इंडिया के ही लोग बनाएंगे, उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी कुछ भी ना हो, ना ब्रिटिश सरकार को मेंबर हो, ना ही ब्रिटिश सरकार उस पर दबाव डाले, ना ही कोई अदर स्टेट मतलब स्टेट्स जैसे कि कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि उस टाइम में इंडिया बहुत छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे जाके उसको जोड़ा गया, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे जोड़ा था, ठीक है। वो भी हम आगे आगे कवर करते जाएंगे। हिस्टोरिकल हिस्सा है, हिस्टोरी मतलब जैसे मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सारा आता है, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो हम लोग कर रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, दबाव दिया, बात रख दी। तो 1946 में 1940 में अगस्त ऑफर आया। क्या आया था? अगस्त ऑफर। इसका मतलब पता क्या था? अगस्त ऑफर एक वो पार्ट था जिसने इंडिया को थोड़ा नहीं बहुत हौसला दिया, भाई हमारा काम बनेगा। अगस्त ऑफर में ये आया कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकती है, नो डाउट, ठीक है। इसको कोई रोका जाएगा नहीं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये डिमांड इंडिया की एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, फिर थोड़ा टाइम बीता, 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया। क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में क्या था कि इंडिया जो लेके आया था ये क्रिप्स मिशन, स्टाफन क्रिप्स थे, स्टाफर क्रिप्स, जो ये इंडिया में लेकर आए थे। मतलब इन्होंने ही आके इंट्रोड्यूस कराया कि क्रिप्स मिशन जो है इंडिया को सरकार को, भाई उस टाइम में सरकार तो थी नहीं ना, मेंबर थे, तो उनको बताया भी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भेजा। बट ये है क्या था? ये था
कि इंडिया उस टाइम में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार 2, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो इन्होंने ये कहा था कि आप लोग बना लो, बट इसमें यह कहा गया कि आप वर्ल्ड वार 2 तक वेट कर लो, क्योंकि ये ऐड होता है ना इसके हिसाब से। तो वो कह रहे थे बना लो, हम आपको रुकेंगे नहीं, हम आपका साथ ही देंगे, बट हमें इतना को टाइम दे दो कि वर्ल्ड वार 2 तक सब नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये भी एक बात और याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया था। मुस्लिम लीग चाहते थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन बने और 2 ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलियाँ बने, जो कि नहीं मानी जा रही थी, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को पता लगेगा। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया था। क्या आया, कैबिनेट मिशन। इसको लाने वाले 3 लोग थे, ये भी मैन है, ओके। यहाँ पे 3 लोग और आए, जिसमें स्टाफर क्रिक तो पहले ही थे, ठीक है, ये थे, ठीक है। उसके बाद इनके साथ थे सर पैथिंग लॉरेंस। क्या थे, सर पैथिंग लॉरेंस। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ ना आता है। सर पैथिंग लॉरेंस, ठीक है, ये थे। उनके साथ ही एवी अलेक्जेंडर भी थे। एवी अलेक्जेंडर कौन थे, एवी अलेक्जेंडर, ये इनके साथ ही थे उस टाइम में। ये 3 लोग आए थे क्रिप्स मिशन लेके। इन्होंने उस टाइम में मुस्लिम लीग को कहा कि हम आपको ये नहीं करने दे सकते कि अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से असेंबली, सिर्फ इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन और एक ही असेंबली बनेगी। तो ये इंडिया का मेन है। जब वो पूछा जाएगा ना तो इंडिया को कौन से कैबिनेट में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट करी थी, तो कैबिनेट मिशन आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, 398 मेंबर चुने गए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इनको कैबिनेट मिशन, कैबिनेट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। 296 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, इंडिया, ये हुआ। तो इनमें से 1903 किंग थे। किंग मतलब क्या होता था, किंग जो थे ना, प्रिंसली प्रोविज़न, उनके लिए ये छोड़ी गई थी सीटें। आप लिख सकते हो प्रिंसली प्रोविज़न, जिसके अंदर वो चाहे वो किंग किसी को भी नॉमिनेट करके अपनी तरफ से उसे भेज सकता था, ठीक है। और 292 सीट इलेक्टेड की गई, ठीक है। उसके बाद जो 4 थी, 11 जस्ट गवर्नर गए थे और 4 कमिश्नर गए, ठीक है। ये चला गया किंग सेटअप। मतलब यहाँ पे क्या था, किंग जिनको नॉमिनेट करके भेजेगा, वो 93 सीटें छोड़ दी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या, आगे और बढ़ते हैं, तो मैं उनको रोक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो था, इन्होंने एक प्लान रखा। प्लान क्या था, 1 सीट, 1 सीट में 1 मिलियन पॉपुलेशन होगा, ऐसे नहीं आएगा, सॉरी। इसका मतलब पता क्या था कि उन्होंने 1 सीट के ऊपर 1 मिलियन पीपल के ऊपर एक बंदे को राज करने के लिए छोड़ दिया। जितनी भी मतलब थे लोग, जितने मेंबर थे, उनको कहा गया कि आप लोग 1 मेंबर
1 मिलियन पीपल्स के ऊपर राज करोगे। ठीक है, तो सेट क्या था, इन्होंने डिवाइड कर दी। पहले क्या था, मुस्लिम, ठीक है, फिर उसके बाद सिख, फिर जनरल, ये इनमें सीटें डिवाइड कर दी गई। ठीक है, इन सीटों के आधार पे वोटिंग होनी है। ठीक है, और एक छोटा सा एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अलग से लिख लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अपने ना एडवाइज़र होते थे, वो थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, B.N. रॉय। कौन थे, B.N. रॉय। ये जो थे ना B.N. रॉय, ये एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, एक बात याद रखिएगा, ये बहुत माने परमाने एडवाइज़र थे, जो कि लंदन में होने के बावजूद ये बाद में इंडिया में आ गए। लीगल एडवाइज़र भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, और इन्होंने ही गवर्नमेंट को ये भी बताया था कि जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बाकी सभी को, भी हमारे देश में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हम बनाना चाहते हैं, कोई इंडियन ही बनाए, तो हमारे देश में भी एक सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है जिसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसकी एडवाइस इन्होंने ही दी थी। किन्होंने दी थी, B.N. रॉय ने। और इन्होंने कहा था कि उन्हें इस चीज़ के लिए बुलाया जाए और कहा जाए कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जुलाई में, अगस्त में फर्स्ट टाइम इलेक्शन किए गए थे 1946 में। क्या किए गए थे, इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। ठीक है, जो कि ये बताते थे कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो 1946 में है, फर्स्ट टाइम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप लोगों को पता चलेगा वो इलेक्शन का है क्या था मैटर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग रखी थी। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर क्या था, 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने 211 मेंबर की मीटिंग रखी थी। ठीक है, 211 मेंबर आए थे वहाँ पे, मतलब शायद आई थिंक सबको बुलाया, बट आए 211 थे। ठीक है, उसमें क्या था, प्रेसिडेंट क्या था, प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर दानंद सिन्हा, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। क्या थे, टेम्परेरी। इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। डॉक्टर परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। किनको बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सॉरी, वो ध्यान नहीं था, मेरा हाथ चल रहा था तो ध्यान पड़ा, मैंने देखा तो। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को क्या कर दिया, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस प्रेसिडेंट के साथ पता क्या हुआ, प्रेसिडेंट तो बना दिया इन्होंने, साथ में पहली बार
फर्स्ट टाइम में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए थे। क्या बनाए थे? 2, जिसमें से पहले थे HV मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी, और दूसरे थे VT कृष्णा। कृष्णाचार्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, मैं आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को सब समझ आया हो। मैं धीरे धीरे करके और आगे कराता जाऊंगा। आप लोगों को कहीं से भी अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों को जितना होगा उतना अच्छे से कराऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हो सके तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सके उन लोगों को शेयर करें जिनके पास पैसा नहीं है पर पढ़ना है, मटेरियल का नहीं पता है। वो सब मेरे से कुछ पूछ लेंगे इस बहाने, और उनको भी पता लगेगा कि हम तैयारी कैसे करनी है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके हर चीज़ कराता जाऊंगा, और हो सका तो मैं कुछ सिलेबस की भी आप लोगों को डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे हो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।